रहती टीम जो कि इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और उन लोगों ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो किस तरीके से हम पिछड़ रहे हैं, कैसे हम लोग, जहाँ पर ये बात आती है कि वुमेन वर्सेज मैन, तो वहाँ पर हम लोग क्यों कई चीज़ों में, ट्रेनिंग में तो अलग पोजीशन है, एनवायरमेंट में अलग पोजीशन है, प्लेसमेंट में अलग पोजीशन। तो इसमें कोई भी ये चीज़ नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि अगर महिलाएं अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें तो हम लोग स्टेट की इकोनॉमी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की डेट में जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत लो है। अभी काफ़ी पिछले 10 सालों में काफ़ी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन तब भी काफ़ी गुंजाइश रहती। और हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम लोग इस चीज़ में काफ़ी एक बड़ा जंप अचीव करें, और वो तभी हो सकता है जबकि हर डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगा, हर डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करेगा। और इसी पर्पज से एक वी इंडेक्स की संकल्पना की गई कि हम बेस में कहाँ पर हैं, हम किस दिशा में हैं, कहाँ पर हैं। अगर हमारे पास कोई मेजर नहीं होगा तो हम ये नहीं असेस कर पाएंगे कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, हम कहाँ पर हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं। इसी संकल्पना के पीछे उदयती फाउंडेशन वी इंडेक्स लेके हमारे ये यूपी के लिए बना रहा है, और शायद ये यूपी ही पहला प्रदेश होगा कंट्री में जो इस इंडेक्स को बनाएगा। हो सकता है जो इंडिकेटर चुना गया हो वो आपकी रनिंग स्कीम से संबंधित हो, लेकिन जो डेटा हमें चाहिए वो अभी उस प्रारूप में ना मांगा जा रहा है। तो जरूरी है कि अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाके हम उसी स्कीम के अंतर्गत इस निर्धारित फॉर्मेट पे डेटा मांगना शुरू कर दें, क्योंकि डेटा की एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। और मेरा अंतिम बिंदु ये रहेगा कि अगर इन सब तरीकों से भी वो डेटा मिलना पॉसिबल ना हो तो हम लोग फिर पॉलिसी लेवल पे चेंजेस के बारे में भी सोच सकते हैं। किस प्रकार से वुमेन संबंधी डेटा आपके संबंधित विभाग में हम पॉलिसी लेवल पर कुछ चेंज करके मांगा जा सकता है, ये काम कर सकते हैं। अंत में उदयती की टीम को भी बधाई दूंगा इस वर्कशॉप को आयोजित करने के लिए, और मेरा अनुरोध पुनः यही रहेगा कि जो लोग आए हैं यथासंभव अपने को ही आप नोडल अधिकारी नाम करें, क्योंकि हमारे स्टेट में 50% पॉपुलेशन विमेन है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप लोग की तरह डिसीजन मेकर्स हैं इस रूम में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरीके का एक डेटा एविडेंस के साथ अवेलेबल हो, ताकि पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन, इनिशिएटिव्स का फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंगली किया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हमारा एक एरिया है बैंकिंग में, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन सेवरल केसेस वी फाउंड दैट लोनिंग स्कीम्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा है, रिजेक्शन ऑफ लोन्स में महिलाओं का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, ट्रेनिंग में तो महिलाओं का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जब लोन मिलने की बात आती है, क्रेडिट मिलने की बात आती है, तो कतार से वो पीछे उन्हें कर दिया जाता है। उनके रिजेक्शन एप्लीकेशन गाजियाबाद, लखनऊ, और प्राइवेट वाले आपका मॉलिंग, प्राइवेट वाले भी स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग को देखना चाहिए कि किस तरीके से हर एक चीज़ में, अगर अपने जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप खुले रखें कि किन चीज़ों में हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं उनको, कैसे हम लोग नई अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो एज ए डिपार्टमेंट अगर आपका हो तो आप तमाम, आप लोग पीपीपी पर और उसमें तमाम आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो देंगे, तो उसमें देखिए कि कैसे आप जोड़ सकते हैं।